क्या आपने कभी किसी को डिजिटल पेमेंट करते वक्त गलती से किसी और यूपीआई आईडी पे पैसे ट्रांसफर किए हैं? दरअसल डिजिटल पेमेंट बढ़ने से डिजिटल रूप से अपने पैसे ठगे जाने या अनजाने में किसी गलत व्यक्ति को पेमेंट करने का खतरा भी बढ़ने लगा है। वही बड़ी संख्या में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब लोगों ने गलत यूपीआई आईडी डाल दी और पैसे गलत यूजर को भेज दिए। ऐसे में कई बार अपनी गलती से लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। हालांकि गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर आप कई कदम उठा सकते हैं जिससे आपको पैसे वापस मिल जाएं। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार डिजिटल सर्विस के दौरान कई बार लोग अनजाने में गलत व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में उन्हें सबसे पहले पेमेंट की शिकायत दर्ज करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर पीड़ित व्यक्ति ने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर किए हैं तो वो एनपीसीआई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक आप गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन की शिकायत कर सकते हैं। ये शिकायत दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए की जा सकती है। पहली फंड ट्रांसफर और दूसरी मर्चेंट ट्रांजैक्शन। पीड़ित व्यक्ति एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म टैब पर क्लिक कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस टैब के नीचे कंप्लेंट का एक सेक्शन है। यहाँ एक ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है। इस फॉर्म में जानकारी देनी होगी जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ट्रांसफर किया हुआ अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करनी होगी ताकि पता चल सके कि आपके बैंक खाते से पैसे कट चुके हैं। फॉर्म भरते हुए आपको इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट का ऑप्शन शिकायत के कारण में देना होगा। एनपीसीआई की वेबसाइट के मुताबिक शिकायतकर्ता को पहली बार शिकायत वहां करनी होगी जहां से पेमेंट की है। यानी अगर पेटीएम से गलत जगह पेमेंट कर दी है तो पहले वहां शिकायत करनी होगी। जब आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपको अगला कदम उठाने की जरूरत होगी। इसके बाद आप पीएसपी बैंक यानी जिसके खाते में पैसे गए हैं वहां शिकायत कर सकते हैं। यहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए आप डिजिटली शिकायत कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे।